आज अपन एवरेज की सेकंड क्लास करेंगे। पहली क्लास में मैंने आपको थोड़ा बोर किया था क्योंकि वहाँ पे थोड़े बेसिक वाले कॉन्सेप्ट थे और मैंने उन क्वेश्चंस को भी बेसिक से ही किया। क्यों किया था? क्योंकि वो जब बड़े क्वेश्चंस में अपन इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ सर, वो जो मेथड आप लंबा लंबा कर रहे थे कल फर्स्ट क्लास में, वो आज काम आ रहा है। कल जो अपन ने क्वेश्चंस करे थे फर्स्ट क्लास में, उनमें वो 5-5 10 सेकंड के क्वेश्चन थे। एकदम डायरेक्टली अपन जोड़ के भी अपन एवरेज निकाल सकते थे, बट मैंने नहीं निकाला जानबूझ के, ताकि आपकी भी हैबिट बने क्वेश्चंस को देखने की कि ऐसे क्वेश्चंस को देखना चाहिए, ये अप्रोच रखनी चाहिए। इस वजह से जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी वो फर्स्ट क्लास पहले करो, इसके बाद ये करो। बाकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप बिंदास रहो, एवरेज में कुछ भी आपका बाकी नहीं रहेगा। इतना प्यारा कंटेंट कोई नहीं पढ़ाएगा पेड में, ये पेड से भी तगड़ा कंटेंट है। किसी भी टीचर का उठा के कंपेयर कर लेना। अगर आपको पेड लेना है तो आप मेरे को पेमेंट कर देना कि सर हमें फील आ गई पेड वाली, लास्ट में इसके अंदर ऐड कर दूंगा फिर मैं, अगर आपको इतनी चुल मची है पेड लेने की तो। जब मैं खुद बोल रहा हूँ कि एक नंबर का कंटेंट अपना, मैं खुद सेलेक्टेड हूँ, मेरे को पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको क्या डिलीवर कर रहा हूँ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको अपना टाइम की कीमत है, मैं आपके टाइम की कीमत कर रहा हूँ, वैल्यू कर रहा हूँ। 60 मिनट में आपको 30-35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप किसी भी टीचर की क्लास में चले जाओ, 60 मिनट में 25 मिनट तो बातें होंगी, बाकी टाइम आपको पढ़ाया जाएगा। मैं किसी की कंट्रोवर्सी में नहीं उलझ रहा, कुछ नहीं बोल रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ वही सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो रियल में पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे भीड़ नहीं है। भीड़ क्यों नहीं है आप समझते हो? भीड़ का सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन उसी का होता है जो भीड़ से हट के चलता है। आप उनमें से हो जो सिलेक्शन चाहिए। ये मैं आपको इतना आश्वासन दे रहा हूँ कि जो यहाँ पर है वो सच में पढ़ने वाले लोग हैं। क्योंकि मेरे को खुद को गाली देते हैं वो कि सर आप क्लास क्यों नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि क्या कंटेंट मिल रहा है यहाँ पे, क्या कंटेंट का खजाना है यहाँ पे। तो अपन बिना देरी के अपन क्लास शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो, हर एक क्वेश्चन के पहले मैं आपको छोटी सी स्टोरी बना के दूंगा कि ऐसे ऐसे, उसको आप दिमाग में रखो ताकि आपके लिए एवरेज एकदम हलवा रहेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, आपके लिए हलवा बन जाएगा। आगे आने वाली क्लासेस में मैं बोल रहा हूँ काजू किशमिश भी बटेंगे इस क्लास में। इस हलवे में काजू किशमिश डलेंगे। अगर आपको लेना है तो आप कंटिन्यू रहना क्लास में। अब देखो, 3 दोस्त है। जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो मेरा पर्पज़ है, वो आप समझने की कोशिश करना। पेन पेंसिल जो भी आपकी नोटबुक है साइड में रखो, पहले पूरा फोकस स्क्रीन पे करो। देखो, 3 दोस्त है, ए बी सी। एक का वेट है 10 kg, इसका 20 kg, इसका 30 kg। मैं पूछूं कि इन तीनों का एवरेज वेट कितना है। एवरेज कैसे निकालते हैं कि टोटल वेट बटा संख्या। तो 30 और 20 50 और 60। 60 में किसका भाग देंगे? 3 का। कितने लोग हैं? 3। तो मुझे ये बताओ यहाँ से एवरेज वेट कितना आया? 20 kg। तो अब इधर मैं एक अलग से चीज़ फ्रेम कर रहा हूँ कि 3 लोगों का एवरेज वेट कितना है? 20 kg है। अब मैं आपको ये बोलूँ कि ए और बी का एवरेज वेट कितना होगा? 20 और 10 30, टोटल 30 है। 30 में 2 का भाग दो, 15 kg। तो ए और बी का जो एवरेज आएगा वो 15 kg आएगा। और बी और सी का जो एवरेज है वो कितना आएगा? 30 और 20 50, 25 kg आएगा। बिल्कुल आएगा। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो कि बी का आपने इसके साथ भी कर लिया और इसके साथ भी कर लिया। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या लिख रहा हूँ कि ए एंड बी का एवरेज 15 kg है, बी एंड सी का एवरेज है वो 25 kg है। बिल्कुल। तो बताओ बी का वेट कितना है, ये आपसे पूछे तो आप अपना दिमाग लगाओगे कि सर टोटल वेट 60 kg होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एवरेज 20 kg दिया है तीनों का, तो टोटल 60 kg होना चाहिए। और ए और बी का मिला के कितना है? 15 kg। तो ए और बी का एवरेज 15 है, तो ए और बी का टोटल कितना होगा? 30 kg, क्योंकि 2 लोग हैं। तो ए प्लस बी। और यहाँ से बी और सी का कितना है? 25 kg। बी और सी का 25 kg है, तो टोटल हो गया 50 kg। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अपना टोटल वेट कितना होना चाहिए था? 60 kg होना चाहिए था तीनों का। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? 80 kg। टोटल 80 kg आ रहा है। 80 kg किन लोगों का आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का आ रहा है। लेकिन बी 2 बार है, प्लस बी। तो ये इन 4 चीज़ों का 80 kg आ रहा है, लेकिन होना 60 kg थे। तो इन तीनों का 60 kg है, तो बी का कितना बच गया? 20 kg। अब ये चीज़ आपको अगर मैं परोस के दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ गई, लेकिन यही चीज़ लैंग्वेज में लिख के आएगी तो शायद आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ए और बी है, इनका 15 है, बी और सी का 25 है। तो हमने जोड़ा तो हमारे पास 80 हुआ, लेकिन होना चाहिए था टोटल 60। अब ये 20 एक्स्ट्रा कहाँ से आया? ये 20 एक्स्ट्रा इसलिए आया क्योंकि एक बी एक्स्ट्रा है, तो ये जो एक्स्ट्रा वाला है वो एक बी का है। तो बी का वेट कितना हो गया? 20 kg। अब यही चीज़ अपन यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं।
देखो, पहले तो ये मान के चल रहा हूँ कि जब भी स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है आप पॉज करके पहले क्वेश्चन को पढ़ते हो, उसके बाद अटेम्प्ट करते हो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखते हो। ये चीज़ मैं आपको हर क्लास में बोलता हूँ और आपको याद भी दिलाता हूँ कि आपका जो पहला काम है वो खुद से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। 17 संख्याओं का औसत 163 है। 17 संख्याएँ। अब देखो, मैं समझाने के पर्पज़ से थोड़ा सा ये आराम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जाए कि अपन क्या कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 9 17, टोटल 17 संख्याएं हैं, उनका औसत 163 है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर औसत 163 है तो डेफिनेशन क्या होती है औसत की, कि हर एक संख्या 163 है। तो सारी की सारी संख्याएं क्या है, 163 अपने आप में, 163 163 163। ठीक है, अब आगे पढ़ो। पहली 9 संख्याओं का औसत 179 है। पहली जो 9 संख्याएं हैं, पहली जो 9 संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो 179 है। और आखिरी की जो 9 संख्या है उनका औसत, तो ये वापस काउंट हो गई 9 नंबर इधर भी आ गई और इधर भी आ गई, टोटल 17 ही है। इनका औसत है 146। अब देखो, मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि एवरेज में अपन क्या करते हैं, एवरेज में क्या करते हैं कि टोटल सम बटा टोटल संख्या है। तो अब टोटल सम कैसे करेंगे, अब आपको पता है कि टोटल होना कितना चाहिए कायदे से, 163 गुणा 17 ये होना चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फोकस करवा रहा हूँ आपका, प्लीज़ आप इधर उधर ध्यान ना दे, पूरा फोकस स्क्रीन पे रखो। तो जो एवरेज होता है वो होता है सम बटा संख्या, बिल्कुल। तो आप मुझे ईमानदारी से ये बताओ कि यहाँ पर सम कितना होना चाहिए, 163 गुणा 17। लेकिन ये बोल रहा है कि शुरू की संख्याएं तो 179 है, कितनी ज़्यादा है 163 से, 16 ज़्यादा है। तो 16 ज़्यादा है, हर एक संख्या कितनी है टोटल, 9। तो अपने इस सम से जो होना चाहिए उससे ये एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि 163 गुणा 9 होनी चाहिए, 163 गुणा 9 होना चाहिए यहाँ तक का सम। लेकिन ये कितना हो रहा है, ये 163 गुणा 9 के अलावा इतना एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा वाला पार्ट मैंने यहाँ लिख लिया। फिर से इधर देखते हैं अपन, तो इधर क्या हो रहा है, ये कम है, कितना, ये 17 कम है, 17 कम है हर एक संख्या पर। ये 163 होनी चाहिए सारी की संख्या, 163, लेकिन ये संख्या कितनी है, 146 146 146, ये 17 कम है। कितनी संख्या है टोटल, 9। तो ओवरऑल करके अपना जो सम होना चाहिए वो 163 गुणा 17 होना चाहिए, लेकिन हमारा जो टोटल है वो 163 गुणा 17 से ये इतना कम बेसी हो रहा है। कितना हो रहा है, इसको जोड़ो, आप 9 कॉमन ले लो तो -9 कम पड़ रहा है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, 163 गुणा 18, 163 गुणा 18 है हमारे पास, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है, ये 18 है। तो हमारे पास इधर जो अपन लिख रहे हैं इस साइड, ये 163 गुणा 18। मैं इसका शॉर्ट बताऊंगा आपको, टेंशन मत करो। एक बार मैं क्वेश्चन को खोल के पूरा दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन में अपन करने वाले क्या हैं। तो हमें पता है कि इस साइड में 163 गुणा 18 -9 है, और इधर हमें पता है कि 163 गुणा 17 है। ये तो 17 संख्या है, लेकिन ये संख्या 18 है। अब ये 9 कम पड़ रहा है, होना 163 गुणा 18 होना चाहिए था। अगर सारी संख्याएं बराबर होती 163 163 163, तो क्या होता इधर कि भाई 2 बार काउंट होगी, तो क्या हुआ, 163 गुणा 18 होनी चाहिए थी, यही होना चाहिए था। देखो, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ये कहीं नहीं बताएंगे आपको। अब आप खुद बताओ, एक बार मैं दोबारा आपसे रिवाइज करवा रहा हूँ एक एक स्टेप, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें घुसे। क्योंकि जो एग्जाम अप्रोच में लगाऊंगा आगे 3 सेकंड में आंसर निकाल के फेंकूंगा, वो तभी निकल पाएगा जब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। हमें पता है कि औसत की डेफिनेशन होती है कि हर एक संख्या अपने आप में 163 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये 9 संख्याएं 179 है और ये संख्याएं 146 है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये संख्याएं कितनी एक्स्ट्रा हो गई, ये 16 गुणा 9 एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ से 17 गुणा 9 कम हो गया। तो ओवरऑल करके 163 गुणा 18, इधर संख्या 18 है टोटल, इनमें ये -9 कम पड़ रहा है। अगर सारी संख्याएं बराबर होती 163 गुणा 18 आना चाहिए था इस साइड, लेकिन ये -9 कम पड़ रहा है। ये -9 कम क्यों पड़ रहा है, क्योंककि जो हमारी 18 संख्या है, 17 तो थी, लेकिन जो 18वीं संख्या है वो 163 पूरी नहीं है, वो 9 कम है, वो 9 कम है 163 में से। इसका मतलब ये है कि 154 है। तो 2 बार काउंट कौन सी हुई, 9 नंबर की संख्या, तो 9 नंबर की संख्या क्या होगी, 154 होगी। अब ये बात किस किस के पल्ले पड़ी, आई थिंक सबके पल्ले पड़ी होगी। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, क्योंकि एकदम जीरो वाले बंदे भी यहाँ आएंगे। एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ, आप समझना।
देखो मैं पूरा गेम पूरा डेफिनेशन पे ही करूँगा, एवरेज हलवा बना के छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप जैसे मैं बता रहा हूँ आपका वैसे देखते जाओ। बड़े क्वेश्चंस को सोल्व करने में ये चीज़ें बहुत काम में आएगी। फिर बड़े क्वेश्चंस आपसे बनेंगे नहीं अगर आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट मेरे से पूछना चाह रहे हो तो। अब देखो कायदा ये बनता है कि 163 औसत है तो हर एक संख्या अपने आप में 163 होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो शुरू की 9 संख्या हैं वो 179 है और लास्ट की जो 9 संख्या हैं वो 146 है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो 9 संख्या है इनका सम क्या होगा? 9 गुणा 163 होना चाहिए, यही होना चाहिए। लेकिन ये कितनी ज़्यादा है? 163 तो मैंने लिख दिया कि 9 गुणा 163, लेकिन ये कितनी ज़्यादा है? हर संख्या 16 ज़्यादा है, हर संख्या 16 ज़्यादा है। तो ये सम आया इधर से पहली 9 संख्याओं का। अब लास्ट की 9 संख्या इनका सम क्या होगा? इनका कायदे से 163 गुणा 9 होना चाहिए भाई, यही होना चाहिए। लेकिन ये कितना कम पड़ रहा है? ये 17 कम पड़ रहा है, हर संख्या 17 कम है। तो हम क्या करेंगे? 17 गुणा 9, तो हमारे पास 163 गुणा 18 माइनस 9 आ गया। अब हमें पता है कि टोटल संख्या 18 है, दिख रहा है कि 2 बार काउंट हो गई। तो हमारे पास जो टोटल होना चाहिए वो ये होना चाहिए 163 गुणा 18, लेकिन ये माइनस 9 कम पड़ रहा है। मतलब अगर प्लस 9 और आ जाता तो अपने पास क्या होता? 163 गुणा 18 कंप्लीट बन जाता। तो हर एक संख्या अपने आप में 163 होती। लेकिन ये माइनस 9 कम क्यों पड़ रहा है? क्योंकि एक संख्या ऐसी है जो रिपीट हुई है, वो अपने आप में 163 नहीं है, वो 154 ही है बेचारी, उसके पास 9 कम पड़ रहा है। तो ये दोबारा ऐड हो गई 154 वाली, तो ये पूरी 163 नहीं बन नहीं पाई। क्यों? क्योंकि इसके पास 9 कम है। तो ये 163 माइनस 9 है बेचारी, कितनी? 154। ये किस किस को समझ में आया? अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एग्जाम जो अप्रोच है वो बताऊंगा, एग्जाम अप्रोच। ठीक है, ये मैंने आपको खुल के आराम से 6 मिनट लिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाने में। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखो 17 संख्याओं का औसत 163 है, पहली 9 संख्याओं का औसत 179 है, आखिरी 9 संख्याओं का औसत 146 है। ये कितनी ज़्यादा है? ये ज़्यादा है सर 16। ये कितनी कम है? -17। तो नेट इफेक्ट क्या आया? -1 गुणा 9, तो -9 कम है, -9 पड़ रहा है यहाँ पे। तो माइनस का 9 आ रहा है, माइनस का 9 आ रहा है, मतलब जो संख्या रिपीट हुई है वो 163 से 9 कम है, मतलब 154 है। बात खत्म, आगे चलो। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया ना, आई थिंक आपको इस गोले पे कोई समझा नहीं सकता, इतना टाइम इस कॉन्सेप्ट पे किसी ने डिवोट नहीं कर रखा है। अब ये देखो, अब मैं एग्जाम अप्रोच के साथ करूँगा क्योंकि मैंने मेरा काम बहुत अच्छे से किया है। आप वापस बैक करके वीडियो देख लेना अगर आपको नहीं समझ में आया। अगर फिर भी नहीं आता है तो अपन अपने चैनल पे आराम से डिस्कस करेंगे, स्क्रीनशॉट लो, टेलीग्राम चैनल पे भेज दो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, 13 संख्याओं का औसत 63 है, 13 का 63 है, 7 संख्याओं का औसत 61 है, बाद की 7 संख्याओं का औसत 67 है। बिल्कुल, आप मुझे ये बताओ कि 63 से ये कितना ज़्यादा है, कितना कम है? -2 कम है। ये कितना ज़्यादा है? +4। नेट इफेक्ट क्या है? +2, +2 ज़्यादा है ये वाली, कितनी है टोटल? 7। तो 14 एक्स्ट्रा आ रहा है अपने पास, 14 प्लस में आ रहा है। बात यह है कि हमारे पास जो एवरेज है हर संख्या 63 होनी चाहिए, 63 63 63, लेकिन हमारे पास टोटल संख्या कितनी है? 14। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बता रहा हूँ, तो 14 संख्या है तो वो भी 63 63 होनी चाहिए, लेकिन वो जो 14वीं संख्या एक्स्ट्रा आई वो अपने पास 14 एक्स्ट्रा लेके आई है। मतलब 63 तो है ही है, लेकिन उसके पास 14 एक्स्ट्रा में है। इस बात का यह मतलब है। आप समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ में आया होगा। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो रिपीटर है वो भाई आगे स्किप कर सकता है, उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बोर नहीं कर रहा, मैं उनके लिए, क्योंकि मेरे भी ये डाउट आया करते थे, तो मैं उस हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। देखो 13 संख्या है, सब 63 63 होनी चाहिए, लेकिन बात यह कि शुरू की 7 वाली कितनी है? 61 है, लास्ट की 7 वाली कितनी है? 67 है। जो शुरू की 7 वाली है वो -2 कम है, और लास्ट वाली है वो +4 है। तो नेट कितना आया? ये 28 है, ये 14 है, एक्स्ट्रा आ गई 14। 14 हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया कि 14 संख्याएँ हैं हमारे पास। 14 संख्याएँ कितनी है? 14 गुणा 63 है, लेकिन साथ में जो हम अगर इसका सम करेंगे तो 14 एक्स्ट्रा आ रहा है। ये 14 एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है? जो संख्या एक बार और आई है वो अपने साथ 14 और लेके आई है। तो बात यह है कि ये 63 तो था ही था इसका, और इसने 14 लेके आई है। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं 7वीं संख्या को हटा दूं तो ये 14 एक्स्ट्रा लेके आई थी, तो इस 14 का नेट इफेक्ट क्या आएगा? 63 तो चला गया, चलो सबका 63 बच गया, लेकिन ये 14 जो एक्स्ट्रा था वो भी इसके साथ जाएगा। तो -14 बटा कितना होगा? संख्याएँ 13 है, तो 14 वाली ये संख्या चली गई 7वीं,
तो संख्या 12 बचेगी। तो बताओ क्या रहेगा एवरेज? निकाल सकते हो? कैसे निकाल सकते हो कि 63 है, एक बार कंप्लीट किया 62, फिर ये थोड़ा सा उड़ जाएगा पॉइंट, तो 61 पॉइंट। ये लो, आगे चलो। 33 संख्याओं का औसत 76 है, पहली 17 का 72 है, अंतिम 17 का 79.2 है। ठीक है, ये कितनी ज़्यादा है, ये कितनी कम है? 2 गुणा 17। ये है सर 5.2 गुणा 17 एक्स्ट्रा है। तो अब क्या करेंगे, ये सर ओवरऑल करके 3.2 गुणा 17 एक्स्ट्रा है हमारे पास। बिल्कुल। अब ये इतना हमारे पास एक्स्ट्रा है भाई, ये एक्स्ट्रा कहाँ से आया कि भाई संख्या टोटल 33 थी लेकिन 34 हो गई। जो 34वीं संख्या है, जो 34वीं संख्या आई, वो 76 तो अपने साथ रखी रखी, लेकिन साथ में इतना एक्स्ट्रा लेके आई। अगर इसको मैं रिमूव कर दूं, जो संख्या ये 17वीं संख्या है, इसको अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये 76 तो साथ में लेके जाएगी। 76 की वजह से एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबका 74 रहेगा, लेकिन इसके साथ ये वेट भी बाहर जाएगा क्योंकि ये इसके अंदर है। तो -3.2 गुणा 17 बटा टोटल संख्या कितना 33, ये हट गई तो 32 बची। काट दो, 1.7 कम कर दो, ये लो। मुझे ये बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने में। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। वैसे मैंने 250 लाइक्स के लिए आपको बोला था, लेकिन 250 व्यूज़ ही नहीं आए पहले वीडियो पे। 10 संख्याओं का औसत ये है। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, इसमें कुछ खास नहीं है, साथ में नहीं है, ये तो मैं बता देता हूँ, ये आगे आएगा। चलो छोड़ो इसको, ये आगे करेंगे अपन। 22 संख्याओं का औसत है, पहली 12 का ये है, अंतिम 12 का ये है। 11वीं 12 संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? 12 12 24। हाँ, इसमें आ गया डबल रिपीट हो गया। देखो 22 संख्याओं का औसत है 37.5। 22 संख्याओं का औसत है 37.5। पहली 12 संख्याओं का औसत है 40.6 और अंतिम 12 संख्याओं का औसत है 35.4। अब 2 संख्याएं रिपीट हो गई, टोटल 22 थी लेकिन अब 24 हो गई। मतलब बीच की, अब देखो आपको भी बताया कि 1 से 22 लिखेंगे तो 11 और 12 है, ये इधर भी आ गई और इधर भी आ गई, तो 2 बार काउंट हो गई। तो यहाँ पर ये कितना कम पड़ रहा है, कितना एक्स्ट्रा है? ये 3.1 एक्स्ट्रा है 12 संख्याओं में। ये कितना कम पड़ रहा है? ये पड़ रहा है 35 से 2.1 गुणा 12। तो ओवरऑल करके आपको पता है 1 गुणा 12 एक्स्ट्रा है हमारे पास है। तो अब मैं आपको पूछूं कि ये एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि सर सारी संख्याएं 37.5 होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास टोटल संख्या हो गई 24 और सारी की सारी संख्याएं 37.5 है, लेकिन वो अपने साथ 12 एक्स्ट्रा लेके आई है। अब ये 12 एक्स्ट्रा कहाँ से आया? जो 2 संख्याएं, ये लो 22, ये 23 और ये 24, ये 2 संख्याएं जो एक्स्ट्रा आई है हमारे पास, ये अपने साथ 37.5 और 37.5 तो लाई साथ में प्लस 12 लेके आई, ये दोनों मिलके। अगर 11वीं और 12वीं को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? इन दोनों को मैं हटा दूं, 11वीं और 12वीं को, यही रिपीट हो क्या? ये इनको हटा दूं तो इनको हटाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा एवरेज पे, क्योंकि 37.5 ही रहेगा, क्योंकि संख्या हट गई, 37.5 रह गया। लेकिन ये 12 भी साथ जाएगा, तो 12 साथ जाएगा तो -12 बटा कितनी 22 संख्या है तो कितनी बचेगी? 20। ठीक है, तो कितना कम पड़ गया? ये 0.6 कम हो जाएगा यहाँ से, तो यह अपना आंसर आ गया। असद आपको ये चीज़ समझ में आ रही है या फिर मैं ये भी एक्सप्लेन करूँ? कौन सी वाली? ये कि सर ये 37.5 से फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? देखो 5 संख्याएं हैं, 5 5 5, इनका औसत क्या आएगा? सर 5 संख्या हैं, हर एक 5 है बटा 5, 5 आएगा। अगर इस संख्या को रिमूव कर दूँ तो एवरेज क्या आएगा? 5 है एक संख्या और टोटल संख्या 4 है और टोटल संख्या 4 है, तो एवरेज 5, तो फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन कोई 1 10 होती तो फ़र्क पड़ता, बिल्कुल। शायद समझदार को हिंट काफ़ी है। अब देखो 83 परिणामों का औसत यह है, पहले 59 का परिणामों का औसत यह है, अंतिम का ही है, तो 60। ये कमेंट करके मेरे को आंसर करना कि सर ये हमारा आंसर आया। कल की क्लास में कोई कमेंट नहीं आया अभी तक, तो मेरे को ये लग रहा है कि आप लोग सिर्फ बोलने के हो कि सर हमें क्लास चाहिए, आप करते नहीं हो।
भाई ये पेड बैच है, मैं बंद कर दूंगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना अच्छा कंटेंट, ये मेरी गारंटी है। 2026 वाले तो आपके लिए तो रामबाण दे रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों एप्रिशिएट नहीं करते मेहनत को। ठीक है, अब ये करो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, वो अलग था, अब है 2-3 नंबर मिसिंग। देखो कैसे। फरवरी 2020 में श्यामलाल की औसत दैनिक आय 560 थी। पहले 16 दिनों की औसत आय ये थी, पिछले 16 दिनों की आय यह है। तो फरवरी में 14, 15, 16 फरवरी की उसकी औसत आय कितनी थी? देखो फरवरी है 2020 की, मतलब लीप ईयर है, लीप ईयर है, 4 का भाग जा रहा है, लीप ईयर है तो इसका मतलब 28 दिन की फरवरी है। नहीं भाई, 29 की फरवरी है, 29 दिनों की फरवरी है। तो पहले 16 दिनों में आय क्या है? इसके 29 दिनों की आय कितनी है? 560। पहले 16 दिनों की आय कितनी है? 590। लास्ट के 16 दिनों की आय कितनी है? 500। ये कितनी ज़्यादा हो गई? 30 ज़्यादा। कितने? 16 दिनों पे। ये कितनी कम हो गई? 60 कम। कितने पे? 16 पे। तो कितना कम हो गया? 30 गुणा 16। अब ये 32 दिन लिखे हैं, ये 32 दिन अपने आप में क्या होना चाहिए? 560 गुणा 32 ये होना चाहिए। ये है, लेकिन ये कितना कम पड़ रहा है? -30 गुणा 16। अब ये -30 गुणा 16 कहाँ से आया? बस हमें पता है कि दिन तो 29 ही है, लेकिन ये 3 दिन है वो रिपीट हो गए। अब ये 3 दिन क्या करेंगे? ये 3 दिन 560 तो है ही है, अपने साथ 560 लेके आए, लेकिन ये अपने आप में तीनों मिलके इतना कम भी है, बिल्कुल। तो इन तीनों का एवरेज क्या है? इन तीनों का एवरेज 560 है भाई, कि 560 माइनस 30 गुणा 16/3, 3 है तो काट दो, 160 कम कर दो, कितना आया? 400। मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि इन तीनों का योग ये होगा 560 गुणा 3 माइनस 30 गुणा 16/3। 3 से 3 कट गया, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था ऐसे, आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आपको मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट समझाया 10 मिनट का, अगर वो आपने समझा तो आपके लिए चीज़ें बहुत हलवा है, कुछ नहीं है आपके लिए, नथिंग है ये। 10 और 11। अब ये देखो, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 24 संख्याओं का औसत 56 है। 24 संख्याओं का औसत 56 है। प्रथम 10 संख्याओं का औसत 71.7 है। अगली 11 का 42 है। तो अगली 3 संख्याएं 22, 23, 24 इस अनुपात में है। इस अनुपात को ठीक कर लो। क्या करोगे? 12 से गुणा कर दो ऊपर, तो ये रेशियो बनेगा 6:4:5 बनेगा। आप मुझे ये बताओ कि टोटल संख्या 24 है, 24 संख्याओं का औसत 56 है, तो हर एक संख्या अपने आप में 56 होनी चाहिए। लेकिन ये जो शुरू की 10 संख्या है, ये कितनी एक्स्ट्रा है भाई? ये एक्स्ट्रा है सर 56 से 15.7, 15.7 ज़्यादा है। कितनी है टोटल? 10। ये कितना कम है? ये 14 कम है। 14 कम है, और कितनी है टोटल संख्या? 11। तो ये संख्या अपने आप में सारी संख्याएं 56 होनी चाहिए, कि 56 गुणा कितनी है टोटल? 21। 56 गुणा 21 होनी चाहिए, लेकिन ये ऊपर नीचे हो गया मामला। कितना हो गया? ये एक्स्ट्रा है। कितनी एक्स्ट्रा है? देखो, ये 14 से 4, 5, ये 154 है, और ये 157 है। ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है कि भाई ये 56 गुणा 21 तो होनी चाहिए, साथ में ये 3 भी आ रहा है इनके पास से। आप मुझे ये बताओ, अब ध्यान से सुनना, कि ये जो 21 संख्याएं थी, ये 56 गुणा 21 इनका सम ये था, लेकिन इनके साथ में +3 भी है। अब कायदा तो ये बनता है कि ये 56 गुणा 21 होनी चाहिए, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो कहीं ना कहीं कोई संख्या को 3 कम होना पड़ेगा अब, क्योंकि एवरेज 56 है। तो आपको पता है कि 22, 23, 24 ये जो संख्याएं हैं, ये 56 नहीं हो पाएगी। अब ये 56 गुणा 3 तो है ही है, साथ में इनके पास -3 कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे +3 आ चुका है, ये एक्स्ट्रा इनके पास +3, तो इनको माइनस रखना पड़ेगा ताकि ये कट जाए और एवरेज 56 में तभी बनेगा। तो अपन क्या करेंगे? इनका औसत क्या होगा? कर लो भाई। तो भाई हाँ, तो इनका औसत आ गया, 3 से 3 कट गया। नहीं, इनका औसत नहीं है, इन्होंने बोला है कि इनका टोटल क्या आया? 56 गुणा 3, 6 × 12 = 6, 18, 18 का मतलब 168, 168 - 3 165। इन तीनों संख्याओं का योग 165 है, जो कि इस रेशियो में बट जाएगा। ये रेशियो क्या है? 6, 4, 10, 15, तो ये 11 बार कट गया। तो हर एक संख्या क्या 11 से गुणा हो जाएगी? 44 और 55। जो पूछा निकाल दो, 22 और ये संख्या का औसत पूछा है,
तो औसत निकाल दो। औसत कैसे निकालोगे? वेटेड एवरेज लगा दो। इन दोनों संख्याओं का औसत कैसे निकालोगे? जोड़ के, या फिर मान लो कि भाई 55 है दोनों, लेकिन ये 11 एक्स्ट्रा है। ये 11 कितने में बटेगा? 2 में। बस 5.5 जोड़ दो। आगे चलो, ये मैंने यहाँ पर क्या करा, चलो समझा देता हूँ। ये 55 है, ये 66 है। मैंने मान लिया कि ये भी 55 है, ये भी 55 है, ये भी 55 है, तो एवरेज हो गया 55। लेकिन ये 11 एक्स्ट्रा है, ये 11 एक्स्ट्रा दोनों में बढ़ जाएगा एवरेज के लिए। बस, और कुछ नहीं किया। अब ये देखो, 12 संख्याओं का औसत 48 है। पहली 5 संख्याओं का औसत ये है, अगली 9 का ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, खुद से ही करोगे। चलो ये मैं करवा देता हूँ, अगला आप करना, ठीक है। 12 संख्याएँ, 48 है एवरेज। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? पहली 5 का 45 है, अगली 4 का कितना है? 52 है। अब ये कितना कम पड़ रहा है? ये -3 कम पड़ रहा है। कितनी संख्या है? 5। ये कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। कितनी संख्याओं पे? 4। ये -15 है, ये 16 है। ये जो 9 संख्याएँ हैं, इन 9 संख्याओं का जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए 9 गुणा 48, क्योंकि एवरेज 48 है, तो 9 गुणा 48। लेकिन इनके पास क्या है? 1 एक्स्ट्रा है। ये -15 अधिक 16 प्लस 1। इनके पास जो सम है वो ये है एक्चुअल में। अगर इनके पास ये सम है तो बाकी 3 जो संख्याएं बचेगी उनका जो सम होगा वो -1 कम होगा। क्यों? ये 1 इधर आ गया, तो इसको इधर से कम करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को एवरेज मेंटेन करना है। तो ये आ गया 8, 8, 16, 30, 24। अच्छा, ये तो सीधा आ गया 144, 143। अब इसने क्या बोला कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है। 10, 11, 12, 3 संख्या। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है, तो हमने मान लिया कि ये x है, तो ये x + 10 होगी। और 12वीं संख्या से 5 अधिक है। कौन? 10वीं संख्या, तो ये x - 5 होगी। तो 12वीं संख्या का औसत कितना है? 11वीं और 12वीं। 11वीं और 12वीं का औसत पूछा है, तो ये x 3x + 5, 3x + 5, 3x + 5, तो 138। 3x बराबर 138 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 138/3। अब बोला क्या है कि 11 और 12 का औसत, तो 11 और 12 का औसत क्या होगा? x + 2.5, यही होगा, क्योंकि 5 बचेगा 2.5, तो x की वैल्यू ये है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई? 4, 12 और 6, 46, 48.5। ठीक है, आपसे पक्का बना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 संख्याओं का औसत 72 है। पहली 4 संख्याओं का औसत ये है, अगली 3 का ये है। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, डिटो क्वेश्चन है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। कमेंट करके आंसर करना, कमेंट करोगे तो मुझे पता भी चलेगा कि आप लोग देख रहे हो। ठीक है, आगे सेम क्वेश्चन है, डिटो क्वेश्चन है, ये आपको करना है, कमेंट करके आंसर देना। ये क्वेश्चंस आपको करना ज़रूरी है। अगर आप अभी नहीं करोगे तो फिर आपका दिमाग काम नहीं करेगा। अभी आप करोगे तो आपका दिमाग शार्प हो जाएगा इन कॉन्सेप्ट्स को लेके कि कैसे क्वेश्चंस को अपन करते हैं। आगे देखो, ये हो गया। अब क्या होगा? अब उल्टा होगा। अभी तक क्या था? 1 एक्स्ट्रा आ रहा था, ऐसे कुछ कर रहे थे। अब क्या होगा कि जैसे कि 65 संख्या है, यह हमें बता देगा 64 का डेटा, लेकिन 65वीं के बारे में नहीं बताएगा। इसको अपन कैसे करेंगे? सेम वही चीज़ देखो कैसे कि 65 संख्या है, 65 संख्याओं का एवरेज 137.8 है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हर एक संख्या अपने आप में 137.8 है। तो पहली 32 जो संख्याएँ हैं वो 132.6 है, 132.6 है। नेक्स्ट जो 32 है वो है 140.5। तो ये कितना कम पड़ रहा है? ये 26 से 78 कितना पड़ रहा है? 5.2। 26 कम 26, 26 दूना 52, 26 78, 5.2 कम पड़ रहा है हमारा। कितनी संख्या है? 32। और ये कितना एक्स्ट्रा है? ये एक्स्ट्रा है सर 78 से 2.2, 2.2, 2.7। ये एक्स्ट्रा है 5.7, नहीं 2.7, 2.7 एक्स्ट्रा है। कितनी संख्या है? 32। तो हमारे पास इन 64 संख्याओं का जो औसत है वो टोटल है वो 137.8 गुणा 64 होना चाहिए, लेकिन ये हेराफेरी हो गई। ये कितना कम पड़ रहा है? 27 से 23, 25 हो गया नहीं, 2.5 गुणा 32, ये कम पड़ रहा है। ये इतना कम पड़ रहा है इन संख्या। भाई ये 64 संख्याएँ हैं, ये 164 संख्याएँ हैं, ये होनी चाहिए, लेकिन इनके पास ये इतना वजन कम है। तो अब क्या होगा कि एक जो संख्या है वो जो बच गई, क्योंकि टोटल 65 है, उसके पास क्या होगा? 137.8 तो होगा ही होगा, और ये वजन भी होगा इनका
2.5 इंटू 32। तो बताओ कि ये जो मिसिंग नंबर है वो अपने आप में कितना है। तो आप देख लो 32 32 64 64 में 16 जोड़ो 80, इसमें 80 जोड़ दो तो 8 7 1 2 217.8। पता हमने क्या कहा, हम कर क्या रहे हैं, आपको समझ में आया ना कि ये ऐसे क्यों करते हैं टीचर्स। अब आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आई थिंक आप गणित के लिए नहीं बने हो, आप में कोई और टैलेंट है, आप कुछ और अच्छी चीज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में। हम क्या कर रहे हैं कि ये 64 है तो ये 64 अपने आप में ये होना चाहिए, लेकिन 64 में क्या हो रहा है, आपने देखा कि 64 में तो ये इतना कम पड़ रहा है, ये इतना कम पड़ रहा है, इसका मतलब जो मिसिंग नंबर है उसके पास ये इतना एक्स्ट्रा होगा तभी जाके एवरेज मेंटेन रह पाएगा। एवरेज की डेफिनेशन पे अपन काम कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन उसी पे कर रहे हैं। आगे चलो। 60 छात्रों का परिणाम का औसत 38 है, पहले 22 का एवरेज 36 है, फिर अगले 32 का 32 है, तो शेष छात्रों का औसत क्या होगा। अब ये बताओ, मैंने ये समझाया ये कितना कम पड़ रहा है, -2 कितने पे, 22 लोगों पे। ये कितना कम पड़ रहा है, ये 6 कम पड़ रहा है, कितने लोगों पे, 32 लोगों पे। तो ये टोटल इंसान कितने हैं, ये 54 है सर। तो 54 लोगों का एक्चुअल में सम कितना होना चाहिए, 54 लोगों का होना चाहिए 54 गुणा 38, लेकिन ये तो इतना नहीं है, ये तो कम पड़ रहा है। कितना कम है, ये अपने को करना पड़ेगा, इसको 6 से गुणा करो, 12 18 और 44, 6 12 2 226 कम पड़ रहा है। आप एक चीज़ देखो कि ये जो 54 संख्याएं हैं ये अपने आप में 54 इंटू 38 होनी चाहिए एवरेज की डेफिनेशन से, लेकिन ये 226 कम है। इसका मतलब जो बची हुई संख्याएं हैं, कितनी बची हुई है, 6 संख्याएं बची हुई है। उन 6 संख्याओं में हर संख्या 54 तो होगी, साथ में 226 है वो उन संख्याओं से और आएगा। तो 226 कितनी संख्याओं से आएगा, 6 से। तो 54 प्लस ये कर दो आप 36 18, कुछ गलत कर दिया क्या, 38 है 36 है 32 है, तो ये 226 ही तो बनेगा ना भाई, एक बार चेक कर लो यार। 18 18 4 6 7 बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो शेष छात्रों का औसत परिणाम क्या होगा। एक मिनट रुको, रीचेक, शायद ये आंसर में कुछ गलत है या फिर मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा। आप ये बताओ, यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है, कि भाई ये जो 54 संख्याएं हैं, इन 54 संख्याओं का सम एक्चुअल में ये होना चाहिए, लेकिन ये इतना कम पड़ रहा है। तो ये जो कम पड़ रहा है वो कहाँ जाएगा, जो 6 संख्याएं हैं वो 54 तो होगी 54 क्या, अरे यार ये तो गलती कर रहा हूँ, ये 38 है, ये 38 है। जो 6 संख्याएं हैं वो 38 तो होगी क्योंकि एवरेज के हिसाब से संख्या 38 है, साथ में इनके पास 226 भी होगा। तो टोटल सम 6 संख्याओं का ये होगा, इनका एवरेज निकालने के 6 का भाग देंगे, तो 6 से 6 कट गया, 38 प्लस ये आ गया 6 3 18 और फिर 7 बार गया, और फिर देखो कितना आ रहा है, लमसम 3 7 5 3 3 6 1 7 पीछे। ये मतलब थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, मैंने पहले भी चेक किया इसको एग्जैक्ट भाग देके देख लेते हैं अपन। ये 38 है, इसमें मैंने 6 का भाग दिया, 38 प्लस 6 का भाग दिया, 6 3 18 18 लिखा 4 6 7 6 गए 42 4 0 6। तो भाई ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि आंसर में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप जो आंसर आए वो कर लेना, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा पक्का। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। ये क्वेश्चन देखो, आपको अभी तुरंत करना है, इसी टाइम पे स्क्रीन पॉज करके करना है। 28 संख्याओं का औसत है, पहली 14 का ये, अंतिम 15 का ये। तो यदि 14वीं संख्या हटा दी जाए तो संख्याओं का औसत क्या होगा। ये एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, फिर आप अपने आप करोगे। देखो कैसे, 28 संख्याओं का औसत है 76, पहली 14 का है 76, अगली 15 का है 84। ये कितना कम है, ये -2 कम है, कितनी संख्या पे, 14 पे। ये कितना ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है, कितनी संख्या पे, 15 पे। तो ये हो गया 28 माइनस का, ये हो गया 15 8 120, कितना ज़्यादा हो गया, 92 ज़्यादा हो गया। अब ये जो गुणती संख्याएं हैं, इन गुणती संख्याओं का औसत क्या होना चाहिए, सम क्या होना चाहिए, कि गुणती संख्या है इनका जो सम है वो ये होना चाहिए 29 गुणा 76, लेकिन इनका सम ये नहीं है, इनके पास 92 एक्स्ट्रा भी है, इनके पास 92 एक्स्ट्रा भी है। इसका मतलब ये 92 एक्स्ट्रा कहाँ से आया,
संख्याएं तो टोटल 28 थी, मतलब एक जो संख्या रिपीट हुई वो अपने साथ 76 तो लेके आई साथ में 92 भी लाई, तो 76 तो इधर चिपक गया, ये 92 बच गया। तो जो हमारे पास जो संख्या है 8 और 16 168, ये 168 है हमारे पास। कौन सी संख्या 168? ये 14वीं संख्या। तो अगर 14वीं को हटा दें तो एवरेज क्या होगा? अगर मैं 14वीं को हटाऊँ तो ये 76 से तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 92 जो एक्स्ट्रा है इसके साथ, तो ये भी जाएगा, तो ये माइनस में 92 कम पड़ेगा हमारे पास बाकी संख्याओं में। कितनी संख्याएं हैं? 28 है, 27 का भाग दे दो, तो 27 थी 81, 3 से कम पड़ेगा डायरेक्ट, 3 पॉइंट कुछ। तो क्या होगा? ये आंसर आएगा। आपको दिख ही रहा है कि भाई 76 में से 3 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 73, और फिर समथिंग और घटाऊंगा तो क्या आएगा? 72 पॉइंट। एक ही ऑप्शन है। आगे चलो, ये क्वेश्चन आपको करना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने वो भाई टेलीग्राम पे डाल देना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। कमेंट में मेरे को आंसर चाहिए इन क्वेश्चंस के, या आपकी प्रैक्टिस के लिए खोज के लाया हूँ मैं। सेम क्वेश्चन है, डिटो क्वेश्चन है, आपको करना है। आराम से होएगा, बिल्कुल होएगा। नहीं होएगा? अरे क्यों नहीं होएगा? देखो करते हैं। 12 संख्याओं का औसत 48 है। नहीं, मैंने करवा दिया। कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब आप मेरे को लगता है कि समझ चुके हो इन क्वेश्चंस को। ये कमेंट करो, तुरंत करो। मेरे तो बहुत प्रैक्टिस है, मैंने तो 600 क्वेश्चन करे हैं भाई ये क्लास बनाने से पहले, तो मेरे तो अंगुलियों पे है ये सारी चीज़ें। मेरे को तो ये भी पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो आप इसको अभी कमेंट करो, आंसर निकालो, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो। अब अपनी सबसे इंपॉर्टेंट टाइप शुरू होने वाली है, एवरेज ऑफ कंजिक्यूटिव टर्म्स। तो रीढ़ की हड्डी सीधी करो, एक घुट पानी पियो, मैं भी पानी पीता हूँ और रीढ़ की हड्डी सीधी करता हूँ। अब जो ये अपना मेन टॉपिक है, इसको अपन इतने बेहतरीन तरीके से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने दिमाग में सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ते वक्त याद है, जब आप ये फ़ोन को बंद करोगे 2-3 दिन बाद में भूल जाओ। इस हिसाब से अपन नहीं करेंगे, इस चीज़ को अपन बहुत ही समझ के करेंगे। देखो अपन शुरू करते हैं। शायद पेज खाली छोड़ा, नहीं छोड़ा क्या? ठीक है, अपन यही करते हैं। देखो, इसको आप हो सकता है तो लिख लेना। मैं सबसे पहले एक काम कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। एक संख्या लिख रहा हूँ 1 2 3, फिर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4, फिर लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5, फिर मैं लिख रहा हूँ 1 3 1 3 5 1 3 5 7, फिर मैं लिख रहा हूँ 1 4 7 10, नहीं गलत लिख दिया, 1 4 1 4 7 1 4 7 10। अब आप मुझे एक बात बताना, ईमानदारी से देखना कि यहाँ पर 1 और 2 भी लिख लो एक बार, ठीक है। मुझे ये बताओ यहाँ पे एवरेज क्या है? यहाँ पे एवरेज है सर 1.5, बिल्कुल। अब मैं एक संख्या और जोड़ दी। पहले एक चीज़ समझो, देखो शुरू से थोड़ा एक बार वापस बैक करते हैं। इस चीज़ को बड़े ही ध्यान से देखना, आपके लिए गणित है ना हलवा बनेगी, हलवा। देखो, आपको पता है कि ये जितने भी मैंने नंबर लिखे हैं ये कंजिक्यूटिव है, इनका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस 1 है। ये जो है इनके बीच में डिफरेंस 2 है, लेकिन ये क्या है? ये भी कंजिक्यूटिव सीरीज है। आप इसको एपी बोल सकते हो आराम से, समांतर श्रेणी है। इनका डिफरेंस सेम है, सब में 2 2 2 2 है। इनके डिफरेंस है प्लस का 3 है कि नहीं? है। अब एक चीज़ ध्यान से समझना आप, देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझना है, ठीक है। आप ये देखो कि यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो एवरेज है वो 1.5 है। जब मैंने एक संख्या और ऐड कर दी तो यहाँ पे औसत क्या हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे औसत क्या होगा? 2.5 होगा। आप निकाल सकते हो, मैं ये तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको निकालना आता है एवरेज। अब यहाँ पे एवरेज 3 हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैं अगर डिफरेंस 1 है, अगला पद ऐड कर रहा हूँ तो एवरेज कितने से बढ़ रहा है? जैसे ही अगर डी 1 है और पद बढ़ा दूँ तो एवरेज कितने से बढ़ रहा है? आधे से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। पहले 1.5 था, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3। अगर डिफरेंस 2 है, अब यहाँ पे आपको पता है एवरेज क्या है? यहाँ पे एवरेज है सर 2, इनका एवरेज क्या है? 3, इनका एवरेज क्या है? 4, है कि नहीं? है। तो यहाँ पर जो अपना डी है, जो डिफरेंस है
कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो 2 है, तो एवरेज कितने से बढ़ रहा है? एवरेज 1 से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एवरेज क्या है? 2.5, यहाँ पे एवरेज क्या है? 4, यहाँ पे एवरेज क्या है? यहाँ पे एवरेज होगा 5.5 होगा। यहाँ पे अपना जो डी है, जो डिफरेंस है पदों का, वो 3 है। तो अब देखो जो एवरेज है वो कितने से बढ़ रहा है? वो बढ़ रहा है 1.5 से। अब मैं इसका जो समरी है वो आपको समझा देता हूँ। देखो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, उनमें जो डिफरेंस है वो सब में सेम है, समांतर श्रेणी है मान लो। अब समांतर श्रेणी में अगर हम एक पद और ऐड कर दें, एक पद और ऐड कर दें, तो एवरेज क्या होगा? वो उस समांतर अंतर के आधे से बढ़ जाएगा। यही है। देखो एक मैं थोड़ा सा अच्छे से बता नहीं पाया, वापस करते हैं ट्राई। कभी कभी होता है ना टेंशन भी, यार मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है भाई, नहीं समझा पाते। जब भी हम नेक्स्ट पद ऐड करेंगे तो एवरेज क्या होगा? एवरेज उन पदों के बीच में जो डिफरेंस है उसके आधे से बढ़ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने 5 नेक्स्ट टर्म ऐड किया तो एवरेज क्या हो गया? 2 से 3 हो गया। अब मैंने नेक्स्ट टर्म ऐड किया 7, तो एवरेज 3 से 4 हो गया। यहाँ पर आप देखो कि जो डिफरेंस है वो 3 से है, यहाँ पे 4 था तो 2.5 था एवरेज। जैसे ही मैंने अगला पद ऐड किया तो एवरेज 1.5 से बढ़ गया। तो ये ओवरऑल करके निचोड़ यह है कि समांतर श्रेणी या फिर अपने पास कंसेक्यूटिव टर्म्स है, उनमें अगर हम नेक्स्ट टर्म है वो ऐड करेंगे उस सीरीज में, तो उस सीरीज में उस पर्टिकुलर टर्म को ऐड करने से एवरेज बढ़ जाएगा। वो कितने से बढ़ेगा? उन पदों के डिफरेंस के आधे से बढ़ जाएगा। ये बात किस किस को समझ में आई, किस किस को पल्ले पड़ी? आई थिंक सबको पल्ले पड़ी होगी, पक्का पल्ले पड़ी है, मुझे पता है, भरोसा है मुझे समझाने पे कि मैं समझा पा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ये देखो, यदि 5 क्रमांगत संख्याओं का औसत 24 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5। 1 2 3 4 5, ये क्रमांगत है। क्रमांगत है इसका मतलब मिडिल टर्म क्या होगा? एवरेज होगा। तो ये है 24। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये 24 है तो ये 23 होगी, ये 22 होगी। ठीक है, ये चीज़ किस किस को समझ में आई, ये मैं काम में लूँगा आगे। ठीक है, ये देखो, यदि 40 को प्राकृतिक संख्याओं के एक सूची में, ये क्वेश्चन तो आगे करेंगे, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, और इसकी अप्रोच वन ऑफ द बेस्ट अपने पास मिलेगी, आप टेंशन मत करो। आप अभी ट्राई कर सकते हो, बट इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको, 20 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वही है, और 4 का, हाँ ये करना अपने को। एक बार आप ट्राई करो, हमेशा क्वेश्चन को ट्राई किया करो स्क्रीन पॉज करके, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो पढ़ो क्वेश्चन को। 4 क्रमांगत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 3 सम प्राकृत संख्याओं के औसत से 8 कम है। देखो 1 2 3 ये सम संख्या है, ये अपनी इवन संख्या है कि नहीं है? वो 4 क्रमांगत विषम प्राकृत संख्याएं, अपने पास ये 4 क्या है? विषम प्राकृत संख्याएं हैं। यदि इन 3 सम संख्याओं का योग, इनका हमने मान लिया कि ये m है, ई मान लो कि इनका एवरेज e है, तो मुझे ये बताओ इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? 3v। ये क्या है अपने पास? ओड है। ओड है तो हमें पता है कि इसका एवरेज o मान लिया मैंने, एक बार जस्ट ऐसे ही समझ लो यार कभी कभी। तो o है तो इनका एवरेज o है, तो फिर इनका सम क्या होगा? 4o। मैं भी क्या मान रहा हूँ यार, x और y मानते हैं, छोड़ो गड़बड़ हो जाएगी मस्ती मस्ती में। इनका एवरेज x मान लिया तो इनका टोटल 3x है, इनका अपन एवरेज y मान लिया तो टोटल क्या है? 4y। सम 4y है और सम 3x है। आगे देखो, यदि इन 3 सम संख्याओं का योग 4 विषम संख्याओं के बराबर है तो 4 मूल विषम संख्याओं का औसत क्या है? ये बोलना चाह रहा है कि 3x है वो 4y के बराबर है, ये बात बोल रहा है, बिल्कुल बोल रहा है। अब ऊपर एक चीज़ और दी है इसने, क्या दी है कि 4 क्रमांगत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 3 क्रमांगत सम प्राकृत संख्याओं के औसत से 8 कम है। ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे जो औसत था वो x है, ये x है, ये y से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। आपको क्या निकालना है वो निकाल सकते हो, विषम संख्याओं का औसत y की वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह क्या पुट कर दो? y + 8, यही होगा बराबर 4y। तो 3y + 24 बराबर 4y, तो y बराबर क्या आ गया? 24। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आगे चलो,
ठीक है। छात्रों की एक निश्चित संख्या यदि 30 किलोग्राम भार वाले एक छात्र को शामिल, ये क्वेश्चन है ना, पता नहीं बार बार वापस क्यों आ गए। ये पीडीएफ पीपीटी मेरी बनाई हुई है, इन क्वेश्चंस को बहुत तगड़ी अप्रोच से अपन खुद करेंगे, टेंशन मत करो। अभी आप इसकी झलक देख सकते हो, आप एक बार अटेम्प्ट करके देख लो कितना लंबा क्वेश्चन है। इसको 15 सेकेंड के अंदर उड़ा देंगे। अभी यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, हाँ ये आ गया। देखो अभी अपन क्या कर रहे हैं, कंजिक्यूटिव वाली जो कॉन्सेप्ट था वो समझा अपन ने, तो इसी पे अपन क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बीच बीच में यार ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई, क्योंकि मैंने ये सीजीएल मेंस 2025 वालों के लिए भी मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले थे, तो वो क्वेश्चंस डबल हो गए, 2 बार हो गए, उनकी भी इधर मैंने मर्ज कर दी। और उनके लिए क्या है, वो लोग तो मॉक वगैरह मारेंगे, लेकिन अपने को पूरे अच्छे से कोर्स को निपटाना है। ठीक है। 35 क्रमानुगत प्राकृत संख्याओं का औसत n है 35, ये 35 है। इन 35 का जो औसत है वो n है। ध्यान से सुनना, बड़े ही ध्यान से सुनना। पहले 10 संख्याओं को जोड़ने और अगली 10 संख्याओं को लेने पर औसत m में बदल जाता है। आहा, स्वाद आ गया, स्वाद आ गया। देखो 1 2 3, यहाँ पे नहीं, आपको मज़ा चखाता हूँ। देखो 6 7 8, एवरेज क्या है 7। अगर मैं इसमें 5 और 4 जोड़ दूं तो औसत क्या होगा 6। अगर मैं इसमें, अरे यार 4 और 5, इसमें मैं 2 और 3 भी जोड़ दूं तो औसत क्या होगा 5। जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं, आप समझो मेरी बात को, जो मैंने ऊपर बताई है वही बात इंप्लीमेंट करेंगे कि इधर अगर मैं जा रहा हूं, इधर जा रहा था तो क्या हो रहा था, d/2 से क्या हो रहा था, एवरेज बढ़ रहा था। लेकिन इधर मैं जा रहा हूँ, एक पद इधर का ऐड कर रहा हूँ तो औसत क्या हो रहा है, आधे से कम हो रहा है। मैंने यहाँ पे 2 जोड़े तो 1 से कम हो गया, यहाँ मैंने 2 जोड़े तो 1 से कम हो गया। तो ये बात जब मैंने ऊपर समझाई थी, तो आपने अगर अच्छे से समझी है तो आपको ये क्वेश्चन हलवा लगेगा। कैसे, यदि 10 संख्याओं को लेते हैं, पिछली 10 संख्याएँ, ये इधर की 10 संख्याएँ मैं ऐड करूँगा, तो मुझे बताओ अपना औसत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर 10 संख्याएँ ऐड कर रहे हैं, कंजिक्यूटिव है, 10 कर रहे हैं, तो आपको पता है डिफरेंस क्या है, 1 है, तो औसत एक संख्या में आधे से कम होगा। 10 है तो 5 से कम हो जाएगा, तो अपना नया जो औसत बनेगा वो बनेगा n-5 बनेगा। लेकिन अगर हम अगली 10 संख्याओं को भी ऐड कर दें, कौन सी, आगे वाली को, तो औसत में क्या फ़र्क आएगा, +5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। ये क्या कर दिया भाई, ये तो दिमाग ख़राब कर दिया इसने, ये तो कट पिट गया भाई। जोड़ना नहीं है, छोड़ना है, मेरी गलती, हल्की सी गलती है। तो छोड़ने से क्या होगा, एवरेज बढ़ेगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, अभी एवरेज क्या है 4 है। अगर मैं इन 2 संख्याओं को छोड़ दूं तो एवरेज क्या बन जाएगा, 3 4 5 6 7 संख्याओं का 5 बन जाएगा। 2 को छोड़ने पे 1 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है। छोड़ने को कुछ और समझ लिया मैंने, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि ये क्या होगा, शुरू की संख्याओं को छोड़ने पे क्या होगा, एवरेज बढ़ जाएगा 5 से, आगे वाली जोड़ने पर 5 से और बढ़ जाएगा। तो आपको पता है कि हमारे पास n+10 है, ये किसके बराबर दिया हुआ है, m के बराबर दिया हुआ है। खुद बोल रहा है कि m में बदल जाता है एवरेज, तो m एवरेज क्या है, m+10, और यहाँ पे m² - n² बराबर 600 दिया है। हमें पता है कि m + n बराबर 600 है। यहाँ हमारे पास m - n बराबर क्या है, 10। यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 पुट कर दो, 10 से 10 कट गया तो m + n क्या आ गया, 60 आ गया। जो पूछा वो निकाल दो। देन द एवरेज ऑफ 3m, तो m की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, m - 10 क्या है, m - n बराबर क्या है, 10 है। तो m की वैल्यू निकालनी है तो निकाल दो, m बराबर 35। 3m की क्या होगी, 105 होगी ना, 35 × 35, 35 दूना 70, 35 105, 105 कर दो। नहीं एवरेज निकाल रहा, सॉरी, आज गलती हो रही है हल्की हल्की। आप समझ होंगे, m और n की वैल्यू पूछ रहा है बस। अब देखो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता होता, कौन सा, जो मैंने आपको ऊपर समझाया, ये वाला, तो ये क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल था। ये चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, अगर हम नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे तो हमारा एवरेज बढ़ेगा, किससे, जो डिफरेंस है उसके आधे से। अगर हम पहले इधर वाली संख्याएं छोड़ेंगे तो छोड़ने से भी एवरेज बढ़ेगा, कितने से, आधे के, जो डिफरेंस है उसके आधे से, बस। अभी क्वेश्चन देखो, राम, श्याम, रोहन, रीता और मुकेश
5 लोग परिवार हैं जिनका भार क्रमांगत है। आय हाय हाय, ये नाम दिखते ही आपके दिमाग में चमकना चाहिए वो जो मैंने ऊपर बनाया था वो, कि क्रमांगत है मतलब। अब मैं कर दूंगा इसको। प्रत्येक सदस्य का भार मापने के बाद औसत भार की गणना की जाती है, तो प्रत्येक बार औसत 2 केजी से बढ़ जाता है। तो बताओ इनके बीच डिफरेंस क्या है। देखो, राम है, श्याम है, रोहन है, रीता है और मुकेश है। आप मुझे ये बताओ कि जैसे जैसे मैं एक पद ऐड कर रहा हूँ तो औसत 2 से बढ़ रहा है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि इनके बीच डिफरेंस कितने का है, 4 केजी का है, तभी जाके 2 से बढ़ेगा। ये भी 4 केजी है, इसके बीच में भी 4 केजी का डिफरेंस है, इसके बीच में भी 4 केजी का डिफरेंस है। तो मुकेश और राम, मुकेश यहाँ है, राम यहाँ है, तो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, तो 16 केजी का डिफरेंस है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपके लिए हलवा है, अदरवाइज यार क्या क्वेश्चन पूछा है, माथा पकड़ लोगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी ऊपर समझा दिया है, बस अब अपने को क्वेश्चंस करने हैं। वही गैप कॉन्सेप्ट, ये तो गैप कॉन्सेप्ट ही तो है। नेक्स्ट अपना गैप कॉन्सेप्ट है। गैप कॉन्सेप्ट आपको पता है, जो अभी आपने ऊपर किया था ये गैप ही तो है, कि भाई राम और मुकेश के बीच में कितना गैप है, 1 2 3 4, और हर एक गैप है वो 4 से डिफरेंस है, 16 आ गया। बस वही चीज़ है। अब यहाँ पे क्या करोगे, 75 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो 75 है, 1 2 ये लो, 1 2 ये लो, 2 भी नहीं, सिर्फ 3 संख्याओं में काम चल जाएगा। देखो 1 2 3, 75 है टोटल, तो 75 है, इसका मतलब 37 संख्याएँ इधर है और 37 इधर है, और मिडल वाली जो 38 है वो यहाँ पर है। जो 38 नंबर की संख्या है वही क्या होगा, एवरेज होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप मुझे एक बात बताओ, जब समांतर श्रेणी दी गई है या कंजिक्यूटिव आपको टर्म्स दिए गए हैं, तो उनका जो एवरेज होता है वो क्या होता है, मिडल टर्म। अगर मिडल टर्म नहीं है तो मिडल वाले 2 टर्म, यही तो होता है। तो यहाँ पे अपने को पता चल गया कि 38 नंबर की जो अपना पद है वो है 23 45। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, अब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये टोटल इधर 36 है, नहीं टोटल 37 संख्याएँ हैं इधर। तो 37 संख्याओं के लिए हमारे पास कितने गैप बनेंगे, ये 38वीं, फिर यहाँ पे एक गैप बनेगा, फिर गैप बनेगा, फिर गैप बनेगा, ऐसे करके कितने गैप बनेंगे। अब देखो इसको अपन सिंपल करते हैं। आपको नहीं पता कितने गैप बन रहे हैं, तो आप हमेशा छोटा सा एग्जांपल ले लिया करो कि 1 3 5 7 और 9। अब यहाँ पर मेरे पास ये है, इधर टोटल 2 संख्या है, तो इन 2 संख्याओं के लिए मेरे पास कितने गैप बन रहे हैं, 1 और 1 2 गैप बन रहा है। तो 5 नंबर है ये, और जो 9 नंबर है इनके बीच में कितने गैप है, 2 गैप है। क्यों, क्योंकि इधर 2 संख्या हैं इसके, तो यहाँ पे कितनी की संख्याएं हैं, 37 संख्याएं। तो इधर 37 संख्याएं हैं, इस मिडल टर्म के इधर 37 संख्याएं हैं, तो ये टर्म और ये जो हाईएस्ट टर्म है इसके बीच में टोटल गैप कितने बनेंगे, 37 ही बनेंगे। और एक गैप कितने नंबर का है, 2 नंबर का है कि नहीं है। तो आप मुझे बताओ, ये हो गया अपने पास 74 हो गया। तो इस संख्या में आप 74 जोड़ दो, 23 45 74 9 1 4 2। ये चीज़ किस किस को समझ में आई, अगर नहीं आई तो मैं एक बार फिर से बता दूं गैप कॉन्सेप्ट क्या है। गैप कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान से देखना, कि भाई हमारे पास 37 संख्याएँ इधर है, फिर यहाँ पे हमारे पास 38वीं संख्या है जो कितनी है, जो है 23 45, क्योंकि मिडिल टर्म क्या होता है, एवरेज होता है। फिर इधर 37 संख्या है। अब ये बोल रहा है कि ये जो संख्या है आपकी, जो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या याद करनी है, तो ये हमें पता है, ये वाली। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे कि इस संख्या की इधर टोटल संख्या कितनी है, 37 है, तो 37 संख्या है तो 37 गैप बनाएगी। जितनी संख्याएं होती है वो एक कम गैप बनाती है, जैसे 1 3 5, टोटल संख्या 3 है लेकिन गैप 2 बनाएगी। लेकिन ये भी एक संख्या इनमें है, तो गैप कितने बनेंगे, 37 बनेंगे। तो ये जो संख्या है सबसे बड़ी, वो इस मिडिल टर्म से, इस एवरेज से कितनी ज़्यादा होगी, 37 गुणा 2। तो इसमें इसको जोड़ दो, अपने पास ये आंसर आ जाएगा। समझ गए, आगे करो। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत उच्चतम संख्या का 84% है। देखो 1 2 3 4 5। अभी क्या बोल रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याएं हैं। अब जो ऊपर जो संख्या है वो मैंने 100 मान ली, तो इसका जो औसत है वो 84 है, ये बोलना चाह रहा है।
लेकिन आपको एक बात पता है, आप ध्यान से देखो कि हमें पता है कि ये विषम संख्याएं हैं तो इनका जो डिफरेंस है वो 2 2 का है। तो यहाँ पे गैप कितने हैं, 1 गैप और 2 गैप, 2 ही गैप आया। तो 2 गैप है और रियल में ये 2 गैप जो ओड संख्याएं होती है उनमें कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का। देखो ये 1 संख्या, ये 2 संख्या, ये 3 संख्या, ये 4 संख्या, ये 5 संख्या। अगर 5वीं संख्या 100 है तो तीसरी संख्या 84 है, यही बोलना चाह रहा है यहाँ से। लेकिन एक्चुअल में आपको पता है कि जो ऑड नंबर्स होते हैं उनमें इतना गैप नहीं हो सकता, 4 नंबर का गैप आएगा। 2 गैप है, 1 और 2, ये 2 गैप है तो 4 नंबर का डिफरेंस आएगा। लेकिन यहाँ पे तो 16 नंबर का डिफरेंस है, ये 16 नंबर का डिफरेंस है जिसकी वैल्यू रियल में कितनी है, 4 है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू होगी 4/16, मतलब 1 की वैल्यू 1/4। तो आप मुझे बताओ ये जो 5 संख्याएं दी गई थी इनमें जो ये 100 लिखा मैंने, इसकी रियल में वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू 1/4 है तो ये 25 है, ये कितना है 21 है, ये 23 है, ये 19 है और ये 17 है। भाई इसमें भाग दे दिया 4 का, इसमें भी 4 का भाग दे दिया, यही तो किया और क्या किया। अब क्या बोल रहा है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का योग जोड़ दो 36। तो ये गैप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे चलते हैं। 3 क्रमांगत सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। 1 2 3 ये क्या है, सम संख्याएं हैं। मैंने मान लिया कि ये संख्या x है तो इन संख्याओं का सम क्या होगा, 3x। भाई टोटल संख्या 3 है, औसत है वो x है, तो इनका जो सम है वो क्या होगा 3x। तो ये क्या बोल रहा है कि इन 3 क्रमांगत सम संख्याओं का जोड़ जो सम है वो औसत से 28 अधिक है। औसत क्या है x, इससे कितना अधिक है 28, तो x की वैल्यू क्या आ गई 14। तो इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, अगर x 14 है, क्रमांगत है तो ये 12 होगी, ये 16 होगी। आगे करो। 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत इन संख्याओं के सबसे बड़े का 1/3 से 52 अधिक है। ये सेम डिटो क्वेश्चन है ऊपर जो मैंने करवाया, आपको ये कमेंट में आंसर करके बताना है कि आपसे बना कि नहीं बना। कुछ क्वेश्चंस खुद से करोगे तो बढ़िया भेजा चलेगा, बढ़िया दिमाग चलेगा। आगे देखो। 19 में से 8 व्यक्तियों का वजन क्रम से मापा गया और प्रत्येक व्यक्ति के वजन को मापने के बाद औसत वजन निकाला गया तो हर बार औसत एक सही है, क्या लिखा है, एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो पहले और अंतिम व्यक्ति के वजन का अंतर बताओ। गैप कॉन्सेप्ट यूज करना है। टोटल कितने हैं, 19 लोग हैं। 19 में से 8 व्यक्तियों का, सिर्फ 8 लोगों का बात कर रहा है। तो 8 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और हर बार कितने से बढ़ रहा है, 1 से बढ़ रहा है। अगर हर बार हम एक टर्म ऐड कर रहे हैं तो एवरेज 1 से बढ़ रहा है, इसका मतलब इनके बीच में जो अंतर है, गैप का अंतर है, वो डबल है। 1 से बढ़ा इसका मतलब अंतर 2 है। मैंने बताया ना कि एवरेज कैसे बढ़ता है, एवरेज बढ़ता है d/2। तो एवरेज की वैल्यू 1 है तो d की वैल्यू 2 है, तो हर गैप में 2 2 है। तो इनके बीच अंतर बताओ, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो गैप कितने बनेंगे, 7। टोटल 7 गैप है, एक गैप 2 का है, तो टोटल 14 का अंतर आएगा। ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। हिंट इसमें दिया हुआ है कि पहली और लास्ट की 178 है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। देखो 6 लगातार विषम संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में पहली 4 का वर्ग और अंतिम 4 संख्याओं के वर्ग का औसत का अंतर 64 है। तो पहली और आखिरी संख्या का जो वर्ग है उसका जोड़ 178 है। तो आपको पता है कि 178 कब आ सकता है, जब 13 के स्क्वायर में अपन 3 का स्क्वायर ऐड करें, 169 + 9। ये 178 किसके आसपास है, 13 के आसपास है, तभी मेरे को ये क्लिक कर गया डायरेक्ट। अब कैसे करेंगे अपन इसको, 3 5 7 9 11 13 कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। कितनी संख्याओं का, 6 संख्याओं का। इधर 3 है, इधर 3 है, बीच में 8 बच गया, ख़त्म। ये आपको करने के लिए दे रहा था लेकिन मैंने खुद नहीं कर दिया। ठीक है, अब ये देखो, यदि n क्रमागत संख्याओं का औसत 23 है तो n+4 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो क्रमागत है मतलब 1 2 3 ऐसे है, तो एक नंबर बढ़ाने से औसत आधे से बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो हमने 4 संख्याएं जोड़ दी तो 2 से बढ़ जाएगा एवरेज। 23 का 25 ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको समझा रखा है बहुत अच्छे से, वही कंसेप्ट है। आगे देखो, 9 से विभाज्य प्रथम 8 धनात्मक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 9 से विभाज्य
प्रथम 8 धनात्मक सम संख्याएं 18, 36, 54, 72, 18 का फाड़ा बोलते जाओ। तो क्या है टोटल 8 धनात्मक, तो 1 2 3 4, फिर इधर भी क्या आएगी 4 आएगी। तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा, इन दोनों का एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा 81। एकदम बीच में लाई कर रहा है। बस अगर आपने कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझी है तो आपको मज़ा आ रहा है, अदरवाइज़ आपके लिए हो सकता है कि ये चीज़ें ऊपर से जा रही हो। यदि 97 लगातार सम संख्याओं का औसत 82 है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग कितना होगा। आप समझो, ये पहली है, ये लास्ट है, बीच में क्या है, औसत 82 है। 97 संख्याएँ हैं तो ये एकदम बीच में लाई करेगी। ये इधर 48 संख्या है, ये इधर 48 संख्या है कि नहीं है। अब एक बात बताओ कि पहली और आखिरी संख्या का योग क्या होगा। जो ये 82 आता है ना एवरेज, ये एवरेज हमेशा कैसे निकालते हैं अपन, पहली प्लस लास्ट की बटा 2, ये तो होता है एवरेज। इसने क्या पूछा, दोनों का योग पूछा है, तो एवरेज का डबल कर दो। एवरेज कितना 82, ये 82 है, इसको 2 से गुणा कर दो, ये क्या आ गया a प्लस एल, कितना आ गया 164। कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है तो बड़े ही इजी क्वेश्चन है, अदरवाइज हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब ये देखो, 5 क्रमांकगत विषम संख्याओं का औसत m है, यदि अगली 3 विषम संख्याएं भी शामिल करें तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। आपको पता है गैप 2 का बनेगा, गैप 2 का बनेगा तो इसका आधे से क्या बढ़ेगा, एवरेज, तो 1 से एवरेज बढ़ेगा। तो कितनी संख्याएं ऐड कर रहा है, 3 कर रहा है, तो 3 कर रहा है, 1 से 1 बढ़ता है तो 3 से क्या बढ़ेगा, 3 से एवरेज बढ़ जाएगा, m से m+3, 3 से वृद्धि हो जाएगी, बिल्कुल। आगे देखो, ये राम श्याम वाला अपन ने ऑलरेडी कर लिया। ये वैसे ये हुआ क्या था, एक्चुअली मैं मेंस के लिए अलग से एक बार सोची थी, लेकिन मेरे को अब टाइम नहीं है उतना। मेंस के लिए जो अच्छी अच्छी क्वेश्चंस हैं उनका मैंने एक एडवांस करके PDF बनाया था, तो उस PDF को मैंने इस PDF में मर्ज किया, तो ये क्वेश्चंस रिपीट हो गए। अब ये क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा रेंडम से अपने को करना पड़ेगा। देखो 18 संख्या है, हमने मान ली 1 से 18 तक, तो इनका योग क्या होगा, ये होगा, ये सबको पता है 171, ये कम पड़ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, शुरू की कुछ संख्या छोड़ते हैं, एंड में जोड़ते हैं। जैसे मान लो कि मैंने पहली और दूसरी छोड़ दी, तीसरी से लेके 20 तक की संख्या 18 हो गई, हुई कि नहीं हुई। तो इनका जो योग है वो क्या होगा, बटा 2 10, 21 और 21 कितना 10 है, 210। तो ये यहाँ पे जो अपने पास सम आ रहा है, इस केस में 210 तो ये आ रहा है, इसमें से अपने को 3 नंबर ये घटाने, 1 और 2 वाले, तो ये 207 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, नंबर को बढ़ाता हूँ, 21 तक जाता हूँ, 20 गुणा कि 1 मतलब 4 से शुरू करूँगा, 4 से 21 तक संख्या ली, तो इसका सम क्या आएगा, 21 गुणा 22/2, ये 11। तो 21 को 21 से गुणा किया, 1 3 और 2, 231। 21 को 11 से गुणा किया है मैंने, ठीक है, तो 231 आया। ये 231 कब आया, जब मैं संख्याएं 4 से लेके 21 तक लगातार संख्या लूँ, तो मेरे पास 231 आ रहा है। लेकिन इसके अंदर 1 2 3 ये भी ऐड है, तो इन 3 संख्याओं को घटाना पड़ेगा। क्यों, अपने को संख्या 18 ही चाहिए, तो ये 6 घटा दो तो 225 आ रहा है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बट अगर अपन ने करा है ऐसा कभी, तो अगर बाई चांस एग्जाम में आता है तो अपन ऐसे कर सकते हैं। इस पर्पज़ से इस क्वेश्चन को अंदर रखा था कि भाई कुछ अटपटा क्वेश्चन आ गया तो अपन कैसे हैंडल करेंगे। आगे देखो, 11 क्रमांकगत धन पूर्णांकों का औसत D है, यदि अंतिम 2 संख्याओं को हटा दिया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होगी या कमी होगी। आपको पता है द एवरेज ऑफ 11 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज D इफ द लास्ट 2 नंबर्स आर एक्सक्लूडेड बाई हाउ मच विल बी द एवरेज इंक्रीज और डिक्रीज। अब आपको पता है कि यहाँ पे एवरेज x है, इधर कंसेक्यूटिव संख्या है, इधर भी है। अगर इधर वाली संख्याएं अपन हटाते हैं तो क्या होता है, अगर अपन इधर जोड़ते हैं तो अपना एवरेज बढ़ता है, किससे, D/2 से। D क्या है, 2 संख्याओं के बीच का अंतर। अगर हम घटाएंगे तो क्या होगा, कम हो जाएगा अंतर D/2 से। तो आपको पता है द एवरेज ऑफ 11 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इफ द लास्ट 2, तो 2 संख्याएं तो अंतर टोटल 2 हो जाएगा। 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1 है, लेकिन 2 को हटाएंगे तो 2 अंतर जाएगा, 2 जाएगा तो 1 से कम हो जाएगा एवरेज, ठीक है। आगे देखो, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको करवा रखा है, सेम डिटो क्वेश्चन था।
क्वेश्चन क्या है कि 35 क्रमांकित प्राकृत संख्याओं का औसत m है। पहली 10 संख्याओं को छोड़ेंगे, तो पहली 10 संख्याएं छोड़ेंगे तो आपको पता है एक संख्या छोड़ने पे आधा एवरेज बढ़ता है, तो 10 को छोड़ेंगे तो 5 एवरेज बढ़ जाएगा, तो m + 5 हो जाएगा। अगर हम अगली 10 संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगली संख्याओं को जोड़ेंगे तो भी अपना 5 एवरेज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक संख्या ऐड करने पर आधा एवरेज बढ़ता है, तो 10 संख्याएं जोड़ेंगे तो 5 से बढ़ेगा। ये क्या हो जाता है, ये n है क्या, ठीक है, ये एवरेज हो जाता है n। तो n - m बराबर 10 दे रखा है, ये इक्वेशन है। m - n, m + n बराबर क्या दे रखा है आपको, 600 दे रखा है। तो n - m कितना है, 10। तो ये 10 है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है लिखने में, बाकी आप समझ गए क्या कॉन्सेप्ट है। तो m और n की वैल्यू याद करनी है। यहाँ पे आपको m + n मिल गया कितना, 60, और यहाँ से आपके पास m - n कितना है, 10। ये थोड़ा सा आप साइन देख सकते हो, इसमें अपन ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते कि कौन सा साइन कैसे हुआ, या आप खुद से, ये खुद के लिए क्वेश्चन दिया मैंने आपको ट्राई करना है। ये ऊपर मैंने ऑलरेडी करवा रखा आपको क्वेश्चन सेम। आगे देखो 7 लगातार, ये सेम डिटो क्वेश्चन है, सेम डिटो क्वेश्चन है। खुद का थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ये क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करोगे, आपको आंसर आएगा तो आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा। अभी मैं करवा दूंगा स्क्रीन पे, आप देख लोगे, कोई मतलब नहीं है। आपको भी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से करनी है। ये क्वेश्चन आपको करना है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सम संख्याएं अपन छोड़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ कि जो गैप होता है, देखो ये मान लो x है, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है। अगर इधर मैं संख्या छोड़ दूंगा, इनको ड्रॉप करूंगा, तो एवरेज बढ़ेगा किससे, d/2 से। और इधर अगर मैं संख्या ऐड करूंगा तो जो अपना एवरेज है वो d/2 से प्लस होगा। अगर इधर मैं संख्या ऐड करूंगा इस डायरेक्शन में, तो एवरेज d/2 से कम होगा। इस डायरेक्शन से अगर मैं संख्याएं छोड़ूंगा तो -d/2 से एवरेज कम होगा। बस ये आपको यूज करना है। और d क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव जो नंबर्स हैं उनके बीच का अंतर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में आंसर करना बिल्कुल। आज कितने क्वेश्चन हो गए मैं देखता हूँ कि आप लोग कितने कमेंट करते हो। आगे 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत a है। यदि इन 7 विषम संख्याओं में अगली 3 और पिछली 2 विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। सेम डिटो क्वेश्चन है, बट ये मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन मत करो। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि ये a है, ये कुछ संख्याएं हैं जो भी है। यदि इन 7 विषम संख्याओं में अगली 3, अगर अगली 3 में विषम संख्याएं जोड़ूंगा, तो आपको पता है विषम संख्याओं में डिफरेंस 2 का होता है, तो d की वैल्यू 2 है, तो d/2 1 से बढ़ जाता है, इससे बढ़ जाता है एवरेज। तो आपको पता है d की वैल्यू 2 है, तो एक संख्या जोड़ूंगा तो एवरेज 1 से बढ़ेगा, फिर एक और जोड़ूंगा तो एवरेज 1 से बढ़ेगा, फिर एक और जोड़ूंगा तो एवरेज 1 से बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं इधर वाली संख्या, देखो पिछली 2 विषम संख्याएं जोड़ूंगा, इधर वाली संख्या जोड़ूंगा तो -1 से कम होगा एवरेज, फिर -1 से कम होगा, तो ओवरऑल करके -2 + 3 एवरेज कितने से बढ़ा, 1 से बढ़ा। एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने समझा है वो जो मैंने ऊपर समझाया था बना के, तो आपके लिए क्वेश्चन हलवे हैं, एकदम आसान है। ठीक है, अब ये देखो 5 क्रमांकित प्राकृत संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत क्या होगा। अगली का मतलब d/2 प्लस होगा कितना, आधे से बढ़ेगा, आधे से बढ़ेगा, एक आधे से बढ़ेगा, अगली फिर जोड़ेंगे तो आधे से बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा, तो 12 से 13। अब आज की क्लास इतनी रखते हैं, 1 घंटे के लमसम अपनी क्लास हो गई है। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत अच्छी टाइप्स करेंगे, इतनी लाजवाब टाइप्स बची हुई है, स्वाद आएगा। ये जो अपनी पीपीटी है लगभग आधी हो चुकी है, तो मानो आप 2 या 3 क्लास मैक्सिमम होगी। 80 क्वेश्चन हो गए अपने, देखो 80 पीपीटी खत्म हो गए, स्लाइड्स खत्म होगी, 219 है टोटल, तो 3 क्लास और होगी अपनी। तो पूछ रहे थे आप, अब बस मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं और अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बहुत अच्छा। आप इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर करो ताकि रीच मिले थोड़ा सा। हर कोई, देखो आपको पता है कि फेमस का भूखा सब है, तो आपका क्वांट फूड भाई भी आप समझो, आप मेरे मुंह से मत बुलवाओ चीज़ें, आप समझो, मेरा भी आप थोड़ा भला करो, मैं आपको और चीज़ें दूंगा। आप ये मत सोचो कि मैं पेड कर दूंगा अगर फेमस हो गया, आप लोगों को मैं फ्री में ही पढ़ाऊँगा। ये आप दिमाग में मत लाना कि शायद फेमस हो गए तो पेड करेंगे। मैं पेड करूंगा तो भी आप लोग फ्री रहेंगे। और मैं एक बहुत अच्छा प्लान करूंगा, अभी नहीं, अभी 2-3 महीने काम कर रहा हूं अभी उसी चीज़ पे। 2026 वालों के लिए गणित का जो मामला है ना, चाहे आर्ट्स का बंदा हो, चाहे कॉमर्स का बंदा हो, चाहे गणित का बंदा हो, आप सबको एक्सपर्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं पूरा चैनल बना रहा हूँ किस तरीके से आपको गणित की तैयारी करवाऊँगा, मैं उसी चीज़ में लगा हुआ हूँ साथ साथ में।
अभी आपको एवरेज करके कैसा लग रहा है वो कमेंट करके बताना है, और साथ ही साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो और शेयर किया करो दबा के। आपका भाई क्वांट फूडू भाई। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।